हेलो आज दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया है। उस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है तो चलिए जानते हैं। तब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए जो नोटिस है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की तरफ से जो है नोटिस जारी कर दिया गया था। यानी इस नोटिस में कहा गया कि कुछ वैकेंसी जो है के वो वुशुब और ट्रेडमैन से भर्ती है। यहाँ पे 2024 के तहत यहाँ पे सूचना भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया गया है। और इसमें कुछ कहा गया कि क्या कुछ भर्ती है और कितना है, तो चलिए हम जानते हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप आवेदन की तिथि की बात की जाए तो 5 मार्च 2025 से स्टार्टिंग होगा। यहीं 3 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इसका अंतिम तिथि यहाँ पे 3 अप्रैल 2025 तक दिया हुआ है। औद्योगिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरुष एवं महिला नागरिक, यहाँ साफ साफ कहा गया कि महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे लेवल 3 की वैकेंसी है। यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पेमेंट की बात की जाए तो 21,700 से 69,100 के बीच इसका पेमेंट होगा। और इसमें यह क्या कुछ दिया हुआ है तो चलिए जानते हैं। तब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे आवेदक प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन के माध्यम से, यानी कहा गया आप जो ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी और शारीरिक परीक्षा यानी पीएसटी के दस्तावेज ट्रेड, इस तरह से यहाँ पे आपका मतलब चयन जो है इस तीन तीन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होगा। उसके बाद ही आपका चयन होगा। लिखित परीक्षा में ओएमआर आधारित कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी कहा गया कि सीबीटी आधारित परीक्षा होगा, यानी कंप्यूटर आधारित बेस आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अभी पात्रता प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन, यानी कहा गया इसमें कुछ कि आपका जो यहाँ पे कुछ कहा गया है कि यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे कुछ दस्तावेज आपका सही होना चाहिए सारा कुछ। यहाँ का अगर आप लोग अगर हम लोग बात करेंगे किस वेबसाइट में डाल सकते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। इस वेबसाइट में जाके आप इस फॉर्म को भी डाल सकते हैं। अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारित करने का कट एवं तिथि निम्न प्रकार की होनी चाहिए। यानी कि आयु में कहा गया है कि आयु जो आपका 1/8/2025 तक, या फिर जाति प्रमाण पत्र आधारित शैक्षणिक, या फिर कुछ भी, ये 3/4/2025 तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। वेतन का भी वहीं हम बात करें 21,000 से लेकर 69,000 तक होता है। राष्ट्रीय आप लोग किस देश का होना चाहिए तो आप लोग को इंडिया का यानी भारत का नागरिकता होना ज़रूरी है इस फॉर्म को डालने के लिए। और नीचे यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ट्रेड्स रिक्त यहाँ आरक्षित। यहाँ ट्रेड 2025 के खंडवायत में यहाँ पे दिया गया है कि किसमें कितना टेस्ट है। जैसे कि यहाँ रसोईया में 400 पुरुष 44 महिलाएं टोटल, कुल यहाँ पे 444 एवं 49 दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिक यानी टोटल 493 यहाँ पे दिया हुआ है इस पद। दर्जी में 9 पद दिया हुआ है। नाई में 23 पद दिया हुआ है। धोबी में 199, सफाई कर्मी में 162, पेंटर में 152, बढ़ई में यहाँ पे कुछ प्रकार इस प्रकार दिया हुआ है। 9 इलेक्ट्रीशियन में 4, माली में 4, वेल्डर में 1, मैकेनिक में 1, एपी अनपेंटेड में 1, यानी टोटल 1161 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। टोटल 1161 वैकेंसी जो यहाँ पे होने वाला है। उस वैकेंसी में यहाँ पे कितना खंड में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है उत्तरी खंड यानी जनरल कैटेगरी में 19 दिया गया है। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में 7 दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 13 दिया हुआ है। यहाँ ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 5 दिया गया। टोटल जो 48 सीट का बंटवारा किया गया। इसी प्रकार से खंड एक खंड भी यानी लेवल कह सकते हैं हम, लेवल 1 लेवल बी, यानी कुछ उनके तरफ से जो बटालियन है उस बटालियन में कितना क्या दिया हुआ है वो सब दिया हुआ है। चलिए और हम लोग नीचे जानते हैं। आप लोग यहाँ पे ये देख लीजिएगा आपका कितना वैकेंसी है और उस हिसाब से आप लोग अपना यहाँ पे फॉर्म को डालिएगा। और कौन से यहाँ पे डालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे बात किया गया है कितना उन लोग का जो है रिक्ति पद यानी वैकेंसी है। जैसे कि रसोईया में 49 है, मोची में 1 है, दर्जी में 2 है, नाई में 19 है, धोबी में 26 है, सफाई वाला में 15 है, बढ़ई में 1 है। टोटल 123 एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहेगा। और उस वैकेंसी का थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इस वेबसाइट से में जाकर डाल सकते हैं।
वो वेबसाइट भी दे दिया गया है कि आप लोग भी किसी वेबसाइट में, ताकि आप लोग किसी दूसरे वेबसाइट में जाके लॉगिन या लॉग आउट ना करें। अगर हम लोग फ़ी की बात की जाए, इसमें क्या इतना फ़ी लिया जाएगा, तो वहीं पे यहाँ पे सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 100 रुपये लिया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति यानी SC ST कैंडिडेट या फिर भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी पेमेंट फ़ी नहीं लिया जाएगा, उन लोगों को छूट दे दिया गया है। और यहाँ पे किन किन चरणों से होकर आप लोगों को गुजरना होगा, तो पहले PEC यानी दस्तावेज सत्यापन एवं ट्रेड की परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा, उसके बाद लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद चिकित्सा आप लोग का होगा। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे कुल होगा। आप लोग को जो है, आप लोग को यहाँ पे कितना क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो क्लर्क राज्य में बोर्ड, केंद्र शासित बोर्ड या अलावा शैक्षणिक प्रमाण पत्र भारत सरकार का यानी भारत सरकार के किसी भी बोर्ड से आप लोग को यहाँ पे मैट्रिक जो है पास आप लोग को करना अनिवार्य है। यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक पास करना यानी 10वीं कक्षा में समक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहाँ पे अगर आप ट्रेड में से ले भरेंगे तो आपका ट्रेड के भी सर्टिफिकेट जो वो होने अनिवार्य है। आयु सीमा की बात की जाए तो यहाँ पे 1/8/2025 को 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष के बीच आप लोग का हो जाना चाहिए। आवेदन का जन्म आ गया 2/8/2002 से पहले और इतना के बाद का नहीं होगा, यानी कहा गया 2002 से पहले का जो 2 यानी 2 अगस्त से पहले का अगर आप हैं 2002 के तो इससे पहले का नहीं होगा। वहीं यहाँ पे कहा गया है कि जो 1/8/2007 के बाद का नहीं होगा। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति को शामिल नहीं किया गया, जिसमें से अनुसूचित जनजाति एवं SC ST कैंडिडेट को 5 साल का छूट यहाँ पे दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे 3 साल का छूट दिया गया है। बाकी और किसी के यहाँ पे जैसे कि भूतपूर्व सैनिक के यानी एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 3 साल का छूट दे दिया गया है। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज यहाँ पे कुछ छूट दे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया 1994 के दंगों में गुजरात में 2002 में संपादित दंगों में मारे गए मृतकों की यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है। आप लोग इस अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसमें किसका कितना छूट दिया गया है और कौन सी कैटेगरी वाइज दिया गया है। और यहाँ पे दिया कद यानी हाइट जो आप लोग को कितना दिया हुआ है, तो हाइट यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति या जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 170 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होना चाहिए। वहीं सीना की बात की जाए तो सीना 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, यानी 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुला करके यहाँ पे 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की हाइट जो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें जनरल कैटेगरी SC कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। वहीं सीना महिलाओं के लिए कोई भी मापदंड नहीं दिया गया है। और यहाँ आप लोग नीचे देख सकते हैं जैसे गढ़वाल, कुमारवंडी, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इस तरह से यहाँ पे कुछ छूट सीमा दिया गया है। आप लोग इस छूट सीमा को देख लीजिएगा, यहाँ पे कितना उन लोग का हाइट मांगा गया है और कितना कुछ है। ट्रेड की बात की जाए यानी टैटू की अगर हम लोग बात की जाए तो टैटू आप लोग के शरीर में कोई भी शरीर में टैटू नहीं होना चाहिए। यहाँ भारतीय सेना या पहलवान की जाने वाले धार्मिक चिन्ह यानी कोई भी आप लोग का चिन्ह जो है उससे टैटू आप लोग का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है शारीरिक स्तर, यहाँ पे कुछ टैटुओं के बारे में दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके शरीर में कोई भी टैटू है तो वे अभ्यर्थी जिन्होंने 3/4/2025 को आवश्यकता शैक्षणिक अर्थात के प्रमाण पत्र नहीं है पात्र नहीं होंगे, यानी अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसे पात्र नहीं होंगे, यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है। और इसमें किसी नीचे क्या कुछ कहा गया है, चलिए हम लोग देखते रहते हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस वाले 8/3 में आप लोग यहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। ये इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ पे से आप लोग इसको देख लीजिएगा। आवेदन शुल्क यहाँ पे लिया गया है 100 रुपया मांगा गया है। वहीं SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ एक भी फीस नहीं है और कोई भी महिलाओं के लिए एक भी फीस नहीं लिया गया है।
और थोड़ा सा नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो जो हाइट बार में टेस्ट में यहाँ पे दिया गया है, इसमें कहा गया है रनिंग के बारे में क्या कुछ होगा। तो पुरुषों के लिए यानी 1600 मीटर की दौड़ जो है 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा, और महिलाओं के लिए 800 मीटर का दौड़ 4 मिनट समय दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे अलग दौड़ की कैटेगरी बांटा गया है, उसमें आप लोग विस्तार से देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ फिर से बात करेंगे तो ट्रेड परीक्षा यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ ट्रेड की यहाँ पे क्या क्या परीक्षा होगा, और यहाँ पे बात किया गया है कि कितना किसमें क्या का काम करना होगा। जैसे कि रसोईया में यहाँ पे चावल और रोटी बनाना होगा, सब्जी दाल चावल इडली आदि बनाना होगा, मछली मांस यहाँ पे बनाना होगा। जैसे कि उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है कि आप लोग को ये काम करना होगा। जैसे कि मोची में यहाँ पे उन लोगों की तरफ से बोला गया है कि अगर आप लोग मोची में गए फॉर्म डालेंगे तो मोची में जूते पॉलिश करना होगा, औजारों का संचालन, चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत की सिलाई करना, ये सब आप लोग को मोची में करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पे दे दिया गया है ट्रेडमैन में। तो ये थी आज का नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।